जाऊं मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे हृदय विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई है। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारूं कैसे अब कैसे धारूं हीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारूं हीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। फिर उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नैनन मेरे नैनन बरसे पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे है तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरे गिरखाने से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरखाने से बावरी हो गई। दुनिया से हो गई दुनिया से हो गई अनजानी सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हो गई अनजानी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय ओशो। बैठे बैठे। गीत संगीत और कैवल्य योग के संयुक्त साधना में आपका हृदय से स्वागत है। मिल बैठेंगे जब तीन यार तो खूब मजा आएगा। एक छोटा सा जोक। एक आदमी रास्ते पर जा रहा था। सुबह सुबह का समय था, 6-7 बजे का टाइम था, समय था। और सुबह जैसे सड़क पर मजदूर इकट्ठे होते हैं ना, कि वहाँ से सब लोग लेने जाते हैं कि यहाँ से हमें मजदूर की ज़रूरत है। तो वो भी था तो मजदूर ही, थोड़ा सा कपड़े वपड़े इस तरह से अच्छे से पहन रखे थे, तो उधर से होके गुजर रहा था। वो भी शायद मजदूरी के लिए ही जा रहा होगा। तो एक दूसरे मजदूर ने उसे समझा कि शायद ये इनको ज़रूरत होगी। तो एक मजदूर ने उन्हें कहा कि साहब आपको मजदूर की ज़रूरत है? तो उसने कहा हाँ हाँ ज़रूरत है मुझे। तो कहें कि ठीक है साहब, मैं देखिए हट्टा कट्टा हूँ, और बताइए क्या करना है। तो उसने कहा कि भाई करना तो कुछ नहीं है, कर तो मैं खुद लेता हूँ, करने की कोई बात नहीं है, बस तुम्हें विचारना है, सोचना है। सोचने का काम तुम पे है और काम मैं करूँगा। कहें अच्छा कितने मिलेंगे? तो कहें कि 5,000 रुपये दूंगा। तो कहा ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, सोचने का काम मैं करूँगा, काम आप करेंगे। तो अब दोनों जैसे चलने को हुए तो पूछे कि अच्छा आप तो काम करते हैं, तो आपको कितने मिलते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे 2,500 मिलते हैं। तो कहा 2,500 आपको मिलते हैं, 5 हमें देंगे। तो ये 5 कैसे देंगे? क्या अब ये काम तुम्हारा है सोचने का, अब तुम अब ये काम तुम्हारा है सोचने का, तुम सोचो भाई। चलिए कुछ गीत वीत हो जाए। माता जी आपने क्या तैयार किया है? आज ये भी सोती रह गई हैं सब। माँ की तबीयत कैसी है? प्रणाम माँ। बढ़िया। ठीक है। ठीक है। बच्चों को ले आओ ना। हैं। हाँ माँ, बिल्कुल बिल्कुल आए। आओ उसको, आए। विधि को और उनको सबको लेके। हाँ, विधि के उनके पेपर चल रहे, आस्था के भी पेपर चल रहे हैं, अगले हफ्ते खत्म होंगे। एलएलएम के फाइनल और विधि के भी पेपर चल रहे हैं, उसके 12वीं के, मतलब हाफ ईयरली टाइप कुछ है यूनिट में। ठीक है, पेपर को दिवा लो। जी चलिए मैं ही शुरू कर देता हूँ। हम दोनों माँ का और जी ये संयुक्त गीत है, फिर ये आपका जो जो भी होगा वो सुनेंगे हम। मुकेश का ये गीत है, मेरी तमन्नाओं की
तकदीर तो संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो। तो इस गीत का आनंद लीजिए हमारी टूटी फूटी आवाज में। Accommodation savings will extend journeys. That flexibility is the key to stress-free travel. And trusted reviews are your best friend. Start your adventure today on Book. मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती। मन के फेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी, ताज काए घूंघट पट आज तो उतार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी है, बदलेंगे नहीं हम। पतझर सा जीवन है, प्यार की बहार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। थैंक यू। बहुत बढ़िया स्वामी, फर्स्ट क्लास। धन्यवाद। स्वामी जी, मैं मधुशाला से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है, हाँ। तो उससे उससे कुछ स्टेंजा है, दो चार, वो सुनाता हूँ स्वामी जी। बिना पिए जो मधुशाला को, बिना पिए जो मधुशाला को, बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। बिना पिए जो मधुशाला को, बुरा कहे वह मतवाला,
पी लेने पर तो उसके मुंह पर पड़ जाएगा ताला। दास द्रोहियों दोनों में है, दास द्रोहियों दोनों में है जीत सुरा की प्याले की। विश्व विजयी बनकर जग में, विश्व विजयी बनकर जग में आई मेरी मधुशाला। साला हरा भरा रहता मदिराले, हरा भरा रहता, हरा भरा रहता मदिराले, जग पर पड़ जाए पाला। वहां मुहर्रम का तम छाए, यहाँ होली की ज्वाला। स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने, स्वर्ग लोक से सीधी उतरी वसुधा पर दुख क्या जाने। पड़े मरसिया दुनिया सारी ईद मनाती मधुशाला। वाला एक करोड़ एक एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किसी दिन आप मदिराले में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। मधुशाला। वाह वाह। नहीं जानता कौन, नहीं जानता कौन मनुज आया बनकर पीने वाला, कौन अपरिचित उस साकी से जिसने दूध पिला पाला। जीवन पाकर मानव पीकर मस्त रहे, इस कारण ही जग में आकर सबसे पहले पाई उसने मधुशाला। मधुशाला। बनी रहे अंगूर लताएं, हाँ बने। बनी रहे अंगूर लताएं जिससे मिलती है हाना। बनी रहे वह मिट्टी जिससे बनता है मधु का प्याला। बनी रहे वह मदिरा पिपासा, बनी रहे वह मदिर पिपासा, तृप्त ना हो जो होने, तृप्त न होना जो जाने। बने रहे ये पीने वाले, पीने बनी वाले बनी रहे। रहे ये मधुशाला। वाह वाह वाह। सकुशल समझो मुझको, सकुशल रहती है यदि साकी बाला। मंगल और अमंगल समझे मस्ती में क्या मतवाला। मधुवाला। मित्रों मेरी छेम न पूछो आकर, पर मधुशाला की। कहा करो जय राम न मिलकर, कहा करो जय मधुशाला। ये स्वामी जी कुछ भेजा थे इसमें। बहुत गजब, बहुत गजब। देखिए हरिवंश राय बच्चन कितनी बात ऊंची है। ये पियक्कड़ बने रहे ये पीने वाले, बनी रहे ये मधुशाला। ये मंगल भाव कर रहे हैं कि बस पीने वाले बचे रहें, बाकी दुनिया में ये सब बाकी तो चलते रहेंगे। आज ही इसमें ये उससे है ना, जो उमर खयाम की रुबाइयां हैं उसका हिंदी वर्जन है ये। अच्छा। ओशो ये ने एक प्रवचन में, ओशो ने एक प्रवचन में इसके बारे में बोला है कि ये कृति डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, नहीं केवल है। उन्होंने, हाँ केवल उन्होंने उमर खयाम जो थे सूफी, हाँ कि उनको उनको ट्रांसलेट टाइप एक तरह से हिंदी में उसका भावानुवाद कर दिया। जभी तो बात यही है, क्योंकि उमर खयाम तो सूफी संत हुए ना, प्रबुद्ध संत हुए। बट बच्चन राय इज द कवि, कवि है बच्चन राय। ऐसा कहाँ कहा है हरिवंश राय बच्चन? ये किसी स्वामी जी उनके हाँ प्रवचन, हाँ मैं बता क्योंकि दूंगा हरिवंश, हाँ हरिवंश राय बच्चन काफी नजदीक उस समय ओशो के ज्यादा जाया करते थे। हरिवंश राय बच्चन के प्रवचन सुना करते। उन्होंने ये भी बोला है उसमें, उसी प्रवचन में, कि जब ये ट्रांसलेट हुई और भाषाओं में भी, तो लोगों ने लोग समझ ही नहीं पाए कि उमर खयाम क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने सोचा कि ये किसी शराबी के द्वारा लिखी गई है। बाद में धर्म का जब मूल अर्थ खो जाता है ना, तो वो जब किताबी ज्ञानियों के हाथ में जब ये धर्म पड़ जाती है ना, तब वो नियम कानून ये निर्धारित होते हैं, तब वो मदिरा का स्वाद खत्म हो जाता है।
तब वो सब एक अनुशासन में हो जाता है, वो मस्ती नहीं रहती। तो धर्म में तो कभी जब शिखर छुआ होगा तो बाद में जिनके हाथ में ये उनकी पोयम पढ़ी होगी वो तथाकथित ज्ञानी होंगे, जो किताबों को, नैतिकता को, ये सब चीज़ें, तो बस उतनी ही बात। भीतर के मधुशाला जिन्होंने कभी नहीं जानी, ये उमर खयाम की रुबाइयों को, उनकी बातों को कौन समझ पाएगा। लेकिन जिसने भीतर की मधुशाला का पता जिसको लग जाएगा ना, तो बाहर के प्रेम में भी वो मधुशाला ढूंढ ही लेगा अपने भीतर। बाहर की जब प्रेम के गीत है ना, उसमें भी अपना अर्थ ले लेगा। और जिसको जिसको उस भीतर की हाला का नहीं अनुभव लगा है ना, वो इस संगीत में भी वो कहीं न कहीं वो गंभीरता खोज ही लेगा, नैतिकता खोज लेगा। वो हर जगह पैमाना बना देगा, वो बना देगा कि नहीं ये इतना गलत है, इतना ये ऐसा नहीं। तो बात होश और बेहोशी की बात है। केवल स्वामी जी, जी मैं एक कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ 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 क्योंकि आज हम ही लोग हैं। हाँ, मौज है, मौज है। असल में मतलब ये सवाल नहीं कहूंगा मैं इसको, ये एक तरह से लाइफ सिचुएशन को कैसे डील करते हैं आपके अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ स्वामी जी, जैसे मैं बहुत हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूँ, और मतलब मेरे क्लाइंट भी ऐसे रहे जिसमें मतलब काफी अच्छे हाई लेवल के भी, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी, लेकिन जिस तरह से आप चीजों को डील करते हैं लाइफ में, वो उस तरह का उनमें मैंने किसी में नहीं पाया। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि जैसे हमें लाइफ में अलग अलग तरह की चुनौतियां को डील करना पड़ता है। तो एक जैसे ये होता है कि अ, कुछ लोग बड़े, हमें हर जगह, चाहे वो प्रोफेशन में हो, चाहे वो रिश्तेदारियों में हो, चाहे वो आसपास हो, तो जेलस लोग होते हैं कुछ, मतलब हर एक के लाइफ में इस तरह का होता है, हमारे जीवन में भी। तो एक जगह जिन सूत्र में ओशो ने ये कहा था कि आप इस चीज का ध्यान रखना कि अ, हमेशा ये मत सोचना कि भाई मैं किसी की वो करूं, लोगों से हेल्प भी लेनी चाहिए ताकि उनको भी लगे कि यस। भाई उनके अहंकार को भी चोटिल ना रहे, उनको ही लगे। तो जो ये मैंने 3-4 साल पहले सुना था, तो ये फार्मूला भी मैंने अपनाया अपने जीवन में कि जो हमसे थोड़े से मतलब वैसे किसी भी तरह से कहिए सामाजिक रूप में डाउन कंडीशन में है, चाहे वो कोई भी हो, हमसे जुड़े हुए हों या ना जुड़े हुए हो, तो मैं इस चीज का ख्याल रखता हूँ ताकि इसको भी लगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो अपनी साइड से, लेकिन वो जेलस होते ही होते हैं, मतलब उनसे झलकता भी है। तो हाँ अब आपने मतलब इस तरह जब आपकी सिचुएशन कभी कोई आई होगी, तो हाँ, आप कैसे डील करते हैं इस तरह के लोगों से? बस इसमें एक तो जैसे आप भेजे थे ना एक टेक्स्ट मैसेज, और कभी कभी बड़े बाबा का जो मैसेज है, पहला मैं पूरा पूरा एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बड़े बाबा का कुछ मैसेज बहुत प्यारे हैं। कह रहे हैं कि आप अपनी भूमिका में रहो, और ये भूमिका में रहना थोड़ा सा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, बार बार हम मूर्छित हो जाते हैं। तो हर समय आपकी भूमिका अलग अलग हो जाती है। समय जब आप कोर्ट में खड़े हैं और एक वकील की भूमिका में हैं, तब आप उसी तरह से भूमिका में हैं। हर समय आपका रोल अलग अलग हो जाएगा, उसी समय उस पर फोकस करें। और मूल बात ये ध्यान रखिए, क्योंकि अहंकार से सारा जगत आपके आसपास अहंकारियों का पूरा जमवाड़ा है। इसी के बीच में आपको अपने को बचा करके काम भी करना है। तो ज़्यादा बस इस बात ध्यान रखिए कि ज़्यादा इनको बदलने की कोशिश ना करिए। इनको बदलने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत जो हमारी ऊर्जा है ना, वो उनमें और लग जाएगी।
लगे कि आपको बदलने को तत्पर हैं, तब अपनी बात कह दीजिएगा। नहीं तो उनसे कैसे आप बच सकते हैं? अब ये तरीका कह रहे थे ना कि उनसे भी सहयोग लीजिए, ये जानते हुए भी सहयोग भी लीजिए अगर ज़रूरत है, और न भी अगर ज़रूरत है, अगर वो हायर लेवल के हैं, आप सब कुछ ज़्यादा भी जानते हो, तो भी ये प्रज्ञा, ये समझ रखिए कि उनको थोड़ा सा पानी दीजिए। नहीं तो पानी नहीं देंगे। अगर जज आपसे कम समझदार है और आप ज़्यादा समझदार है, उसके सामने अपनी सेखी बघारने लगेंगे तो जज गड़बड़ कर देगा। तो उसको मान सम्मान दीजिए, उसके अहंकार को पोषण दीजिए, होने दीजिए गुब्बारा उसका, फूलने दीजिए, कभी फूटेगा। और ये भी उसका अहंकार है तो वो पोषण उसको दीजिए और उससे आप बच के आइए। बहुत ज़्यादा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करनी है हमें। अभी खंडहर गिराए नहीं है, गुरु हमारा जितना गिराना था गिरा लिया है, उसका काम था। भैया हमें बाल बच्चे संभालने हैं, उनको तो कोई नहीं था, वो तो बाल बच्चे वाले थे नहीं, बनेवा थे, तो उनको तो अपना गिराना था। वो तो किसी से भी आर सुई कर लेते थे। लेकिन हमें थोड़ी सी ये समझदारी करनी है, हमें अपनी भूमिका में रहना है कि ये समझ कि आप मतलब आप अपने को बचा के रखिए, और उस बचा के रखने में किसी का अहंकार का पोषण करना है, किसी का। लेकिन ध्यान रखिएगा, 99% भी अगर करोगे तो 1% लोग ऐसे होंगे, 1-2% या 10% लोग होंगे जो आपसे गैर, सबको आप राजी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ तो रहेगी ही, सबको कहाँ राजी किया जा सकता है। तो ये बात आप अपने जीवन में, एक तो भूमिका, दूसरा धीरे धीरे ये जागरण आएगा आपको, और जागरण जैसे आएगी ये प्रज्ञा, ये समझ भी आएगी। जैसे कह रहे थे ना वो, सो उनको सम्मान दीजिए, सहयोग तो लेना। सहयोग से क्या होगा? सहयोग से आपका भी ईगो मेल्ट होता है। जरा देखो ना कि हम ही अपने को विद्यमान, अरे काहे को जाऊं यार उससे। और नहीं, आप अगर पेशे में हैं, चाहे एक जो सामूहिक जो निर्णय, किसी निर्णय पे पहुंच जा रहे हो और लगता है कि चाहे पहले कम हो, लेकिन उससे बात पता नहीं कौन व्यक्ति किस एंगल से देख रहा है, तो किसी पे अगर आपको लगता है कि इसमें किसी से सलाह लेने नहीं चाहिए, हालांकि उसके निर्णायक आप ही होंगे, लेकिन सलाह कौन किस एंगल से दे देगा कुछ पता नहीं। और पहली बात, आप सलाह अब लेंगे अगर, तो व्यक्ति ये समझेगा कि हमें मूल्य दे रहे हैं, उसका एक कनेक्शन, आपसे संबंध स्थापित हो जाएगा कि एक सामाजिक संबंध, एक समरसता, एक प्रेम। तो संवाद अगर रहेगा तो आसपास के बीच में वो, आप अगर इस तरह का संवाद कोई है, मान लीजिए कोई बात है ऐसी और किसी से शेयर करना है, इसको कैसे करें, मान लीजिए वो बहुत बुजुर्ग हैं, उनको ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं, फिर भी वो अपनी बात कहेंगे, तो उससे उनसे संवाद से वो लगेगा कि एक प्रेम का रिश्ता बन जाएगा। निर्णय आपको ही लेना है, लेकिन इस तरह का संबंध बनाए, सहयोग लेना बहुत ज़रूरी है। और सहयोग में कभी कभी कोई उस घटना को अलग अलग एंगल से देखता है, और वो एंगल कभी कभी हम शार्प माइंडेड होते हुए भी उस एंगल को नहीं देख पाते, और दूसरा चुटकी बजाते ही कहता है अरे इसको ऐसे कर लो ना, और बात उस समझ में आ जाती है। तो कौशल चक्र जो बड़े बाबा ने किया था, उसका यही मतलब था। एक कौशल चक्र जो किया था और काफी सफल भी रहा, उसमें कई लोगों का जो सामूहिक वैचारिक योगदान है, समझ है, और उनको एक एक्सट्रैक्ट लेकर के, निर्णय तो उन्हीं का होता था, लेकिन कई एंगल से किसी समस्या का निदान ढूंढते थे। तो इस सहयोग जी मतलब विशेष रूप से उस तरह की सिचुएशन में कि जैसे आपका कोई अचीवमेंट हुआ और आपके कोई जानकार कनेक्टेड लोग हैं
और जैसे ही उसको पता चला कि भाई ये अचीवमेंट है, तो वो आपसे आईज भी नहीं मिला रहे, फेस भी नहीं कर रहे, साइड से निकल जा रहे, ऐसे लोगों से कैसे डील कर। और हम चाह रहे कि भाई ये हमसे बना रहे, संवाद भी बना रहे, कनेक्शन भी बना रहे, ताकि जब हम उनको देखें तो हमारी निगेटिव एनर्जी फ्लो ना हो, हम्म। मतलब पॉजिटिव। और वो हमसे ना आई कांटेक्ट कर रहे, ना कुछ साइड से निकल जा रहे, जिस दिन से मान लिया कोई चीज अच्छी, ऐसे लोग को कैसे किया जाए। हाँ, आपको देखिए इसके बीच में आपको अपना संबंध, मतलब बीच की अस्मिता जिसे कहते हैं ना, एक अपना सेल्फ, सेल्फ को एकदम बिल्कुल ही मत दांव पे लगा दीजिएगा। लेकिन ईगो अपने सेल्फ में बहुत बहुत, कभी कभी ईगो को भी अपना सेल्फ लोग मान लेते हैं। देख लो, उसमें देख लो कि क्या दो बात करने से अगर व्यक्ति का ईगो मेल्ट हो जाता है, अरे तो उसको अब पहल करो, कोई बात नहीं, पहल कर लो। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी व्यक्ति अगर है तो बहुत ज़्यादा उसको मनाने की कोशिश न करो, लेकिन पहल कर लो आसपास। तुम निगेटिव ना हो रहो, निगेटिव अगर हो जाते हो, थोड़ी सी पहल कर लोगे तब निगेटिविटी आपकी उतनी नहीं जाए, क्योंकि हमने पहल कर ली। संभावना थी। लेकिन ये बड़ा बारीक मामला है कि जब आपको लगेगा कि हमारी पहल को भी ये अदरवाइज ले रहा है, तब आप नहीं करिएगा, तब नहीं करिएगा। लेकिन अगर पहल से उसकी भी निगेटिविटी मेल्ट होती है, वो भी होता है, तो इस पहल को कर लेने का, वो कहते हैं ना कि तुम पहल कोई यदि रूठा कोई यार हो, यार की बात कर रहे हैं, 100 तीरथ जाने से अच्छा एक रूठा यार मना। रूठा यार का मतलब आसपास के परिवेश में अगर इतनी सी बात में, कभी देखा नहीं, हम देखते हैं कि अगर जैसे हम कहीं नए नए आ जाते हैं तो लोग बिल्कुल दुआ सलाम नहीं करते, हम जबरदस्ती जाके दुआ सलाम नमस्ते, और फिर वो स्माइल आ जाती, मुस्कुराते हैं, फिर वो दूसरे दिन मैं देखता हूँ, मैं तो ऐसा देखा कि 70-80% लोग फिर वो वाइस वर्सा हो जाते हैं, वो आपको भी नमस्ते करने लगते हैं। लेकिन आप भी अगर वो मतलब एक अपरिचित से वो थोड़ी सी एक डिस्टेंस, दूरी अपने भाव में करे, मेल्ट कौन नहीं होना चाहता, पिघलना कौन नहीं हो चाहता। लेकिन तुम पहल करके अगर पिघला दोगे तो उसकी जो उनको उसका जो रस मिलेगा ना, उसकी एवज में आपको सम्मान देंगे। इसलिए इतना तो हमें पहल करना चाहिए, बस इतनी पहल। और ये स्थितियां अगर हैं कहीं, तो और क्या हाल है, क्या हाल चाल है, क्या है, कोई अगर ऐसी बात है तो थोड़ा सा टोक दिए, और टोकने के बावजूद भी देख लिया कि वो व्यक्ति दूरी बनाए रखा है, तब जैसी इसकी मर्जी, तब आप निगेटिव नहीं होगे, इसलिए कि आपने प्रयास कर लिया। अब उसकी रजा में रजा रहने दीजिए, लेकिन एक भाव रखिए, क्योंकि केवल एक भाव रखिए। निगेटिव का मतलब ये नहीं, थोड़ा सा बार बार वो जब निगेटिव आए तो अस्तित्व ने भैया विरोध में भी दिया, इसी विरोध में जन्मा है। कांटे एक मंगल भाव तो जरूर रखना है, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो। हमें अमंगल अब नहीं सोचना है। एक भीतर एक प्रार्थना का भाव रखें कि काश जो प्रेम मेरे अंदर उमगा है, जो अपनत्व, जो मैत्री का भाव इनमें उमगा, एक वेव से, एक तरंग, ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा, ऐसी इसकी अपेक्षा नहीं, बट ये तरंगे आपको निगेटिविटी से बचाए रखेंगे। नकारात्मकता बड़ी जल्दी आ जाती है, और पॉजिटिव के लिए आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो हमारा जीवन है वो संघर्ष युद्ध का है ना। पशुओं से आए हैं तो सब अपना जगह, अपनी स्थान, वो सब चीज़ उनमें है, तो वो है तो निगेटिव, आप तुरंत प्रकृति में गिर जाएंगे। और इसको, पॉजिटिविटी को हमको बार बार यही कल्टीवेट करना है कि जो राजी नहीं हो रहा है ना, तो भी ये आएगा, बार बार हो जाता है कि नेगेटिविटी आती है,
लेकिन नकारात्मकता को फिर तुरंत, इसमें आपको प्रयास करना पड़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे सहज हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया, अरे बोल ही नहीं रहा, नहीं बोल रहा है वो, अरे कोयले का भी सम्मान करो, हीरे का भी सम्मान करो, है उसकी यात्रा ऐसी है, वहीं पे है बेचारा, तो उससे कैसे अपेक्षा करोगे? तो हम एक मंगल भाव तो कर ही सकते हैं, मंगल भाव कर सकते हैं कि कल तुम इस स्थिति में उगो और ये आनंद हो, बस यही, और उससे हम ठीक ठीक रहेंगे, हम फैले रहेंगे। तो ये दो बातें ख्याल रखिएगा, प्रथम प्रयास, और प्रयास के बाद भी फिर अपनी आत्मा का भी सम्मान करिए। बहुत ज़्यादा नहीं कि आत्मा को आपने गिरवी रख दिया कि आप मना नहीं चले, और इसलिए नहीं कि उसको अपनी निजता में रहने दीजिए। अगर लग रहा है कि कह करके अगर उसकी बर्फ पिघल रही है तो पिघला दो, तुम पहल करो, है? तुम पहल दोस्ती कर लेना, सौ तीरथ जाने से अच्छा पहल कर लो। कहीं भी ऐसा लग रहा है तनावपूर्ण स्थिति, तो ये नहीं कि यार हम तो बहुत बड़े हैं, हम काहे को जाएं, सबको थोड़ा सा आसपास के परिवेश को हलो हाय करके रिलैक्स कर दें, और फिर देखो कि आसपास आपके लोग बहुत ज़्यादा आने जाने लगते हैं। दुआ सलाम जाते हुए कोई ज़्यादा हुआ गंभीर दिखा, कोई आसपास परिचित है तो उसको हलो हाय नमस्ते कर लिए, इसमें कोई कुछ जाता नहीं। लेकिन कोई दिखा गंभीर, तो अगर पड़ोसी है, ऐसा नहीं कि सबको अपरिचित, अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि अड़ोस पड़ोस का परिवेश आपका तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। जहाँ निकल रहे हैं आसपास, उनके आसपास दुआ सलाम होनी चाहिए। और ये नहीं हो पा रहा है तो एक मंगल भाव रखिएगा, ठीक है यार अब इनकी ये स्थिति है, परमात्मा इनको इस तरह से रखे, बट उसका इंतजार उसका भी मतलब वही परमात्मा जैसे से इंतजार करते रहिए कि अगर पिघल रहा है तो उसको, लेकिन पिघलने का भी इंतजार कर सकते हैं हम, और उस इंतजार में एक मंगल भाव रह सकता है। तो बस ये समझ प्रज्ञा अपने आप आएगी। ये जरूर रखिएगा कि थोड़ा सा आत्म सेल्फ और ईगो में बड़ा बारीक भेद है। कोशिश ये करें कि आसपास का परिवेश प्रेमल हो जाएगा, और इसमें ईगो बहुत ज़्यादा नहीं, अकड़ नहीं आसपास के, हम बहुत पढ़े लिखे या बहुत बड़े आदमी हो गए, वही इतना ही दुआ सलाम बनाए रखें। अब इतना ज़्यादा नहीं संबंध बना दें घर आ जाएं, वो इतना जरूर रखिएगा, एक दूरी और इसके बीच एक सम्यक रिश्ता बना के रखिएगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट किसी में लेने लगेंगे ना, तो वो आपको अपनी बात कहने लगेंगे, आपके अपने घर आ जाएंगे। जिनसे लगता है कि बस हेलो हाय नमस्ते दुआ सलाम करके बस प्रेमल व्यवहार बना सकता है, और उनके विचारों से आपको कुछ लेना देना नहीं, तो भावों से इतना कर सकते हैं। अब उनसे इस तरह का संबंध नहीं बनाना है जो साधक का है। तो साधक का संबंध विचारों और भावों का होगा, लेकिन समाज में एक भावना आप प्रेषित करेंगे, भाव। विचारों का संबंध क्या होगा उनसे, उस तरह से भावनाओं का संबंध हम दुआ सलाम नमस्ते कर लिया, नमस्ते करके फिर और नहीं कि और अपनी ज्ञान देने लगे उन लोगों को, बस नमस्ते जयराम जी की कर लिए और हालचाल पूछ ली, उनके सुख दुख में हाल हो गए, बट अपनी विचार अपनी भावनाएं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करें। जिस यात्रा पर हम लोग, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं हम लोग, और ये उस पर कुछ ही लोग जाएंगे, समाज के बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। आसपास आपके ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ में है, ठीक है बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं तो उनके साथ भी आप ठीक कर रहे हैं। कोई जानने को इच्छुक हो तब बता दीजिए, लेकिन उनकी बात को भी पानी दीजिए, अच्छा है ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया। तो आइए कुछ किया जाए, या आज जाना है आपको कोर्ट में? नहीं, आज छुट्टी है स्वामी जी। छुट्टी, राइट। तो हम ये 3 दिन देखिए, अब जिब्रिस का प्रयोग, कैथारसिस का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बड़ा
जो ओशो धारा में बड़े बाबा ने रेचन का जो प्रयोग बंद कर दिया है, उसमें जो बहुत सारे जो नए लोग आएंगे, नई विचारधारा के, थोड़े से नहीं आ पाएंगे। इतनी हायर लेवल की भक्ति, सबसे हायर है, शुरुआत चुकी। अब देखिए कि भक्त, सीधे भक्त थोड़ा सा मिलना बड़ा मुश्किल है, और भीतर इतना कुछ कचरा है कि एक ट्रिक है, नृत्य एक ट्रिक है निकालने की। लेकिन जो माइंड ओरिएंटेड आप जो चेतना आ रही ना, वो ये सब चीज नहीं समझेगी। ये तो समझ जाएगी कि यार हाँ, भीतर भीतर ये क्रोध तो है, भीतर घृणा तो है, इन सबको निकाल देने का एक तरीका है। और वो भी तरीका है नृत्य से और उत्सव से नाच करके निकाल दें, लेकिन उसके साथ एसोसिएट नहीं, नया मस्तिष्क वाला व्यक्ति नहीं होगा। इसलिए ओशो ने कैथारसिस पे बड़ा प्रयोग किया है, और उनके अलग अलग तलों पे बाद में जब अवचेतन पे काम करने लगते हैं तो बहुत सारे मिस्टिक रोज, नो माइंड, ये सब थेरेपीज डेवलप की हैं। तो मिस्टिक रोज में जिसमें रोना और हंसना है, क्योंकि ग्रेटर अगर देखिए तो आपके भीतर जो भी दमित आवेग है वो दो रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो खुश हो गए, कोई चीज नहीं मिली तो आप दुखी हो गए, किसी पे क्रोधित हो गए। क्रोध और घृणा और ये उन्माद, ये सब केवल रो करके, हंस करके अगर अब सही ढंग से निकाला जाए, अगर आपको सही ढंग से हंसना और रोना आ जाए तो सारी रेचन हो जाता है। क्रोध का मतलब है कुछ नहीं मिला, अब हम गुस्सा हो गए, घृणा हो गए, कोई हमसे ज्यादा अच्छा हो गया, तो उसको रो करके या हंस करके। तो इसीलिए वो मिस्टिक रोज बाद में निकाला है कि नो माइंड से मीट डीपर है, कि आप मिस्टिक रोज करके वो भी निकाल दें। लेकिन भीतर अवचेतन में इतने सारे तल पे, इतने सारे उनके दमित हैं, भावनाएं हैं, उनसे हो के जब गुजरोगे जी। स्वामी जी, आपने जो बात ये कही ना कि जैसे बुद्धिवादी का बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हाँ। जैसे ओशो ने अब से 50 साल पहले लगभग, मतलब 60s में ये बोला था, बल्कि 50 से भी ज्यादा हो गए, 60 साल के आसपास, कि उनके समय में आराम से कोई व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता था, उतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ओशो का जब समय था, उन्होंने कहा कि अब आसान नहीं है कि मैंने लोगों को बिठाकर देखा, लेकिन उनके अंदर जो रिप्रेशन है जब तक वो नहीं निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी की जो ओशो का समय था 60 साल पहले और अब, उसमें भी जमीन और आसमान का अंतर है स्वामी जी। अभी जो स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, क्योंकि अभी रिसर्च में ये कहा गया है कि अब से 15-20 साल बाद हर घर में निश्चित रूपेण एक पागल होगा। अभी ये ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च की है, साइकेट्रिस्ट ने। और स्वामी जी, साइकेट्री में जो डॉक्टर्स को साइकेट्री पढ़ाई जाती है, उसमें मोबाइल डिसऑर्डर भी एक चैप्टर जुड़ गया है अभी। अब और एक चैप्टर बर्नआउट जुड़ गया है। बर्नआउट मतलब आदमी के पास रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं है, बर्नआउट का भी चैप्टर जोड़ दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी जी आने वाले समय में या जैसे अभी भी जो मास्टर जैसे पहले थे और अब जो मास्टर्स होंगे या जो आचार्य जो भी होंगे, उनके लिए जो साधक अपनी लाइफ की डिजाइनिंग कैसे करे 23 घंटे की, इस पे भी बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगले समय। अदरवाइज साधक को वो टेस्ट के करीब लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल तक भी जाना पड़ेगा, उनके जीवन को भी सब, मतलब पूरा इन टोटल वो बदलना पड़ेगा। और जो मनोचिकित्सक जो अभी जोड़ दिए हैं, वो थोड़ा सा साधना में साधक और जो बीमारी, मनुष्य की बीमारी है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। बहुत सारा लोगों को हम इतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करने के चक्कर में, हम मनोचिकित्सक नहीं हैं,
जो बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं, उनके लिए मनोचिकित्सक के पास। यहाँ जो ठीक ठाक स्वस्थ लोग हैं ना, इस यात्रा पर वही लोग हम करते करते फिर मनोचिकित्सा में चले जाएंगे। इतना नहीं है। यहाँ पर अगर आपकी मानसिक बीमारी है तो मनोचिकित्सक को पहले बीमारी ठीक कराओ। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि मोबाइल मैनिया ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इसका ख्याल मनोचिकित्सक करेंगे। मनोचिकित्सा हमारे पार्ट में आती है, लेकिन अब हम लोग इस सब चीज़ों पे हम बोल तो सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इस पे हम लोग अब नहीं काम इतना करेंगे। हम उन्हीं लोगों को हम लोग बुलाएंगे जो ठीक ठाक स्वस्थ हैं, क्योंकि आगे की यात्रा वो शुरुआत में ये कैथारसिस वगैरह हो गई और जल्दी से समय बहुत कम है भाई, समय इतना कहाँ है। जल्दी से हम उन लोगों को वो दियों को जलाया जाए, इस पर बहुत सारे अब मनोचिकित्सक और लोअर लेवल पे काम हो ही रहा है, और मनोचिकित्सक इस पर और गहरे काम करेंगे। तो वो मोबाइल मैनिया ये सब दृष्टि तो मूर्छा की है, मुख्य बात तो ये है। वही आपकी शक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हमें क्या दे रही है। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये आप लोगों से हम सब जुड़े हैं ना, नहीं तो ये कहाँ मुश्किल हो पाता कि शिविर लो भाई, अगर इतने लोगों को इकट्ठा करो आड़ बाड़। अब रोज बैठते हैं और रोज आराम से टेक्नोलॉजी। तो पहली दफ़े जब ओशो ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, धन्यवाद ओशो, कि कितना विरोध किया लोगों ने। सारे जैन, सारे बौद्धिस्ट, सारे परंपरावादी कह रहे अरे ये तो अपना प्रचार कर रहा है, एक नया आया है रजनीश। रजनीश तो ये तो अपना देखो कैसेट, उस समय कैसेट हुआ करती थी, और कैसेट कह रहा है वो कैसेट बना बना के लोगों को बेच रहा है। भाई ये तो अपना प्रचार एक ऐसा संत हो गया है। और लेटर ऑन जब ध्यान का प्रयोग करा है, लोग जब इकट्ठे होने लगे, तो वही संत जो है फिर आ गए। पहली दफे तो ओशो ही ध्यान को लाने वाले हैं। आज जो ध्यान की सारी इतनी हवा जो बड़े लेवल पे हो रही है, ओशो ही इसके जनक हैं। ध्यान लगभग क्या 100%, 99% कहीं बहुत गहरे में जा कर के एकांत में जंगल में कहीं कोई साधना करता था चुप, और ध्यान को इतना सार्वजनिक किया है ओशो ने, किया इतना सरलतम कर दिया। नहीं तो कथा के अलावा क्या जानते थे? पूजा कथा यही सब आध्यात्म धर्म के मामले में यही बात थी। और ये तो मैंने देखा है ना, मैं अगर जब ओशो को इससे पहले हम लोग ये चीज कहाँ जानते थे कि अरे ध्यान भी ऐसा होता है, ऐसे पुस्तकों में पढ़ते थे। और इतनी डीप बातें, अब जैसे जैसे हम लोग ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं, ओशो के नए उन्हीं पुस्तकों से नए अर्थ निकल रहे हैं। तो कितनी गहरी बात कह गए हैं, और वो गहराई और आती जाएगी जैसे जैसे हम ध्यान में उतरते जाएंगे। अब ये ओंकार का ज्ञान शुरू से पढ़ते थे ओशो को खूब, वो शून्य की नाव और अनहद, ये सब चीज़ें अब नहीं आती थी। अब वो सब भीतर का प्रकाश और शून्य का प्रकाश, शून्य चीजें, अब हम लोग ध्यान में समाधि में उतर रहे हैं, तो वो बातें अब समझ में आ रही हैं। तो वैज्ञानिक बीमार व्यक्ति का इलाज करेंगे, हम स्वस्थ के लोगों की फिक्र करेंगे ज़्यादा। बीमार का वो अपना मनोवैज्ञानिक करेंगे। बात कुल होश और बेहोशी की है। होश होगा तो हर चीज शक्ति का आप उपयोग कर लोगे। आपको कितना अगर मूर्छा रहेगी तो उन्हीं का दुरुपयोग करोगे। मोबाइल मैनिया है, ये आदमी मूर्छित है तो क्या करोगे? वो करेगा, मनोवैज्ञानिक भी क्या करेगा? मनोवैज्ञानिक करेगा, दूसरा उसका काउंसलिंग करेगा, ये करेगा, नहीं तो दवा देगा, नींद की दवा दे देगा, आपको दवाई दे देगा, वो पूरा करेगा। तो मनोवैज्ञानिक भी इतना करेगा और उस पर अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें अब इन पर काम करना है। हाँ, आसपास इतने हम अब मनस लेवल पर
हम एक साइकिक लेवल पे इतनी समझदारी हो गई है कि हम अपने परिवार को के मन को समझ सकते हैं और उससे हम अपने को बच सकते हैं और उसको मानसिक रूप से ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे ही जागोगे मन का सब कुछ खेल समझ में आ जाता है, ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन मन पर इतना ज्यादा काम करना बड़ा विस्तार का काम है। मन पे वो मनोचिकित्सक करते रहेंगे और उस मनोचिकित्सक जब करेंगे तो ओशो का ये पार्ट जरूर उनको पढ़ना पड़ेगा, उन पर ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस पर हम लोग नहीं, हमें तो बस अपना निकाल करके धीरे से आगे चले जाना है। बियॉन्ड माइंड, ये मन की बात है, बियॉन्ड माइंड काम करना है। तो थोड़ा समय है, जगत का बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, घर परिवार की फिक्र करनी है और मनोचिकित्सक को इस पर काम करने दें। और कुछ कहा जाए तो हो सकता है कुछ बातें आप राजी हों, कुछ न राजी हों। जो राजी हैं वो आपकी है, जो नहीं राजी हैं वो मुझे वापस लौटा दीजिएगा, फिर उसकी खोज करिएगा। आज हम उसी टेक्निक को फिर से करेंगे, रेचन वाली टेक्निक कैथारसिस की। तो श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग करीब 8 मिनट का है, 7-8 मिनट का है। क्रमशः स्लोअर टू फास्टर है। पहले शुरू में श्वास धीमी गति से है श्वास को, फिर एक छोटी सी बीच में बेल बजती है, बेल के बाद वो स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे 3-4 बार में आपकी, ताकि शुरुआत में नासारंध्र तनिक खुले नहीं रहते। शुरुआत में अगर फास्ट ब्रीदिंग करते हैं तो पहले स्लो से शुरू करेंगे, फिर फास्टर की तरफ चले जाएंगे और फिर पूरा श्वास का प्रयोग करने के बाद फिर हम जिब्रिस का प्रयोग करेंगे, कैथारसिस का प्रयोग करेंगे। और कैथारसिस में हमारा जो चेतन हिस्सा है, जो लैंग्वेज को समझता है, जो लैंग्वेज की भाषा को समझता है, उसको छोड़ देंगे, उसको विराम देंगे, चेतन को अभी विश्राम दे देंगे। और अवचेतन वाले द्वार को, और अवचेतन हमारी अनर्गल भाषा को समझता है, ऐसी लैंग्वेज को समझता है, उससे वो राजी हो जाएगा। उससे अब थोड़ा उस लैंग्वेज को रिपीट करेंगे बार बार, और मुद्राओं के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, अनर्गल शब्दों के माध्यम से हम पूरा भीतर के अवचेतन को, खूब ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज या तो चीखना चिल्लाना तो कोई भी करता है, पशु भी करता है, उसमें कोई शब्द नहीं है। चीखना चिल्लाना अगर नहीं हो पाता है तो मुद्राओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर दीजिए। लेकिन शब्द भी अगर आ रहे हैं तो शब्दों का उपयोग, जैसे ही आप ऐसे शब्द का उपयोग करेंगे जिसका अर्थ होगा, तुरंत आप कॉन्शस वाले पार्ट पे आ जाएंगे, चेतन वाले पे। तो अवचेतन की जो शब्द हैं वो ऐसी बोल भी सको, ताकि बोलने का जो भाव है वो भी निकल जाए, और उस बोलने में आपका चेतन वाला हिस्सा न शामिल है। अवचेतन सुने, अवचेतन बोले, और इसको करेंगे। फिर ये थोड़ी सी निर्जरा की स्थिति हो जाएगी, निर्भरता की स्थिति, विचारों को विराम मिल जाएगा। फिर बैठ करके हम प्रयोग करेंगे। आज बैठ करके या लेट करके आप अपने आप से करिएगा। ये 2 पार्ट हम लोग करेंगे और फिर तीसरे पार्ट में आप अपने हिसाब से चलेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, 6-7 मिनट का ये प्रयोग करते हैं। पहले तो 1 मिनट के लिए वार्म अप हो जाते हैं, फिर वार्म अप करके फिर श्वास का प्रयोग करेंगे।
का प्रयोग, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, कंधे ढीले।
अंतिम 30 सेकंड। श्वास पर पूरा दांव लगा दे। अगले चरण में प्रवेश करें। वीडियो ऑफ कर ले। दस मिनट के लिए अवचेतन के सारे दमित आवेगों को मुद्राओं के माध्यम से, जिब्रिश के माध्यम से बाहर रीच दे। रब योर फेस, पागल हो जाए, बाल नोचे, घुसे ताने। एक्सप्रेस ऑल योर एंगर। अनर्गल बोले, उन भाषा का प्रयोग करें जिन भाषा को ये आपका चेतन हिस्सा नहीं समझ पाता। आई को जगह लगा दी आप नहीं कर का उठ ले यार वो देख रहे और बात आज दिन खूब रात नहीं उठा आप बोल के जाए ला 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 हां हेलो कुछ क्या आप बोल रहे हैं बहुत आदमी है आप जाती है क्या हो आज वो Kalau kau pegang sangat, kau pegang, kau pegang. सभी दमित आवेगों को उलीच दे अपने अवचेतन से। भीतर से बिल्कुल रिक्त हो जाए। जन्मों जन्मों की यात्रा है आपकी और भीतर जो कुछ भी भीतर कचरा है सब उलीच दे। क्रोध के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से या अनर्गल बोल करके।
सब कुछ छोड़ दें, सारे प्रयास। लाई डाउन, लेट जाएं या बैठें, रिलैक्स योर बॉडी टोटली, कुछ भी न करें। बी वॉचर, वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ, watch your heartbeat, watch your thoughts। अपने आई फोल्ड ईयर प्लग लगाकर परिधि से केंद्र की तरफ यात्रा, आकार से आकाश की तरफ धीरे धीरे परिधि को देखते देखते परिधि से पीठ फेर लें, आकाश की तरफ मुंह कर लें और देखते देखते आकाश के साथ एक हो जाएं। अब मैं भी मौन होता हूँ। प्रयोग में उतरें। जय उषा।